मूवी की शुरुआत में हम एक घबराए हुए लड़के को भागते हुए देखते हैं। एक सफेद वैन में एक लंबा चौड़ा आदमी उसका पीछा कर रहा था। फिर दूसरे रास्ते से आकर वो उस लड़के को टक्कर मार देता है। वो लड़का बचकर खेतों की तरफ भागने लगता है। फिर वो आदमी जिसका नाम ईडी था, वो एक स्प्रेयर में कीटनाशक दवाई भरता है और अजीब सी ड्रेस पहन लेता है ताकि उसे दवाई से कोई हानि ना हो। फिर वो उस लड़के के पास जाता है। वो लड़का उससे माफी मांगता है, लेकिन ईडी कहता है कि माफी मांगने का समय निकल चुका है। फिर वो उसके मुंह के अंदर स्प्रे करके उसे मार देता है। अगले सीन में हम हैंस को देखते हैं। वो एक दिन के लिए अपनी मॉम डैड से मिलने जा रहा है, लेकिन अपनी वाइफ के कारण वो लेट हो रहा था। हैंस की मॉम बार बार फोन करके उससे पूछती है कि इतना लेट क्यों हो रहे हो, और अपनी वाइफ की वजह से वो बार बार अपनी मॉम को झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो अपना फोन नहीं उठा रहा था और थोड़ा गुस्से में भी था। फिर फाइनली वे अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सफर लंबा था, इसलिए वो गाड़ी को तेज भगा रहा था। उस रोड पे स्पीड लिमिट 60 to 80 थी और वो 140 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। तभी थोड़ी दूर जाकर रोड की एक साइड पर ट्रक चल रहे थे और दूसरी तरफ एक वैन बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। उसके कारण हैंस को अपनी कार भी स्लो करनी पड़ती है। फिर वो उसे डीपर देता है और हॉर्न भी बजाता है, लेकिन वो इंसान अपनी वैन को साइड में नहीं करता। उनके पीछे और भी गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लेकिन उस वैन वाले के कान पर जू भी नहीं रेंगती। उनकी कार की स्पीड कम होकर 60 हो गई थी। फिर जैसे ही ट्रक उससे आगे निकल जाते हैं तो पीछे जितनी भी गाड़ियां थी वे सभी उस वैन से आगे निकलना शुरू हो जाती है। हैंस भी अपनी गाड़ी उस वैन से आगे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है जिसका उसे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। वो उसे दिमाग से काम लेने का इशारा करता है। उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर हैंस वापस अपनी कार को 160 की स्पीड पर चलाता है। हैंस की मॉम डायना के पास कॉल करके पूछती है कितना समय लगेगा। वो कहती है हमें थोड़ा समय और लगेगा। फिर वे एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते हैं। हैंस गाड़ी में पेट्रोल भरता है और डायना अपने बच्चों के साथ अंदर स्टोर में कुछ खाने का सामान लेने चली जाती है। अब वो वैन वाला भी पेट्रोल पंप पर आ जाता है। डायना और उसकी बेटियां बर्गर खाने की जिद करती है। फिर वो पेमेंट करके वॉशरूम चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है वैन वाला बूढ़ा उसकी फैमिली से बात कर रहा है। फिर वो हैंस को पेस्ट कंट्रोल के बारे में अनाप शनाप बातें बताने लगता है। फिर हैंस कहता है कि हमें आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो हैंस से पूछता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही हो तो ब्रेक लगाने में कितना समय लगेगा। फिर हैंस उसे बदतमीजी करने लगता है और उसे जाने को कहता है। फिर वो हैंस की बेटी को कहता है कि तुम्हारे पापा ये चाहते हैं कि मैं पूरी ताकत लगाकर अपनी गाड़ी को तेज भगाऊं, क्योंकि तुम्हारे पापा कहीं जाने में लेट हो रहे थे। हैंस पूछता है क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। ईडी कहता है मैं तुम्हें माफी मांगने की सलाह देना चाहता हूँ। फिर हैंस कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर कार में बैठकर वो अपनी बेटियों को कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो एक परेशान बूढ़ा था। उसकी बेटी बताती है कि वो कह रहा था कि ये गंदी चीजें खाओगे तो कैंसर हो जाएगा और तुम्हारी माँ को बाद में पछताना पड़ेगा। हैंस कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जब वो अपनी गाड़ी को वहाँ से ले जाता है तो ईडी खड़ा खड़ा उसे ही देख रहा था। अब वो फिर से गाड़ी को तेज चलाता है। रास्ते में डायना कहती है कि बर्गर खा लो, बर्गर खाने से कैंसर नहीं होता, लेकिन उनकी बेटियां बर्गर फेंक देती है। तभी हैंस देखता है कि वो वैन उनका पीछा कर रही है। अब हैंस परेशान हो जाता है। अब उसकी परेशानी उसके चेहरे से भी झलक रही थी। फिर वो अपनी माँ के घर की तरफ टर्न ले लेता है और देखता है कि वो वैन वाला भी उनकी तरफ ही मुड़ गया है। जहाँ जहाँ हैंस गाड़ी को मोड़ रहा था वो वैन वाला भी वहीं पीछे पीछे ही आ रहा था। फिर उसकी बेटी भी उस वैन को देख लेती है और बताती है कि वही आदमी पीछे आ रहा है। फिर गुस्से में हैंस अपनी कार को रोकता है। ईडी भी कार को रोक लेता है। फिर हैंस उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। ईडी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे माफी मांगो और उसके बाद तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। हैंस कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम पुलिस को बुला लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ईडी कहता है कि मेरे पास फोन नहीं है। फिर हैंस अपना फोन निकाल लेता है। ईडी कहता है कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो और सब कुछ खत्म करो। लेकिन जब हैंस 911 पर कॉल करने लगता है तो वो बूढ़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि फोन की स्क्रीन टूट जाती है। फिर वो फोन छीनकर अपनी कार में रख लेता है। हैंस अपना फोन उसकी कार में से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े में उससे ज्यादा ताकत थी। फिर डायना वहाँ आती है और हैंस को उस बूढ़े से छुड़ाती है। फिर वो हैंस को उस बूढ़े से माफी मांगने को कहती है। अब वो उस बूढ़े से माफी मांगता है और अपना फोन वापस देने के लिए कहता है, लेकिन ईडी कहता है कि अब माफी मांगने का समय निकल चुका है। फिर ईडी वैन का शीशा ऊपर करता है और दूसरे गेट से निकलकर बाहर आता है। फिर वो अपनी वैन का स्लाइड डोर खोलता है और अपने स्प्रेयर में पेस्ट कंट्रोल वाली स्ट्रॉन्ग दवाई भरने लगता है। फिर मौका देखकर हैंस अपना फोन उठाने की कोशिश
करता है, लेकिन बूढ़ा उसे दूर फेंक देता है। फिर जैसे ही वो हैंस पर स्प्रे डालने की कोशिश करता है, वे सभी भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और गाड़ी को वहां से भगा लेते हैं। भागते भागते भी वो बूढ़ा थोड़ी सी स्प्रे उनकी कार के अंदर डाल ही देता है। स्प्रेयर की पाइप टूट जाने के कारण उसकी खुद की भी एक टांग दवा में भीग जाती है। उस स्प्रे की बदबू इतनी तेज थी कि उन सबका दम घुटने लगता है। फिर वे सड़क के किनारे दोबारा से गाड़ी रोक देते हैं और कार से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इतने में ईडी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। फिर वे सभी भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर फंस चुका था। फिर ईडी आकर अपनी वैन को उनकी कार के आगे रोक देता है और फिर से स्प्रेयर तैयार करने लगता है। अब उनकी गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है और हैंस उसके आने से पहले भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। डायना कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बताओ, लेकिन हैंस को भी उसका रास्ता नहीं मालूम था। वो कहता है कि बस तुम गाड़ी को भगाती रहो। फिर हैंस 911 पर कॉल करता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर आ जाने के कारण उसका फोन नीचे गिर जाता है और सीट बेल्ट लगी होने के कारण वो फोन को उठा भी नहीं पाता। वो वैन अब भी उनका पीछा कर रही थी। डायना रिहायशी एरिया में भी गाड़ी तेज चलाती है। अब उनकी गाड़ी का भी कबाड़ा हो चुका था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से ड्राइविंग कर रही थी। उधर ईडी पहले तो अपनी वैन को साफ करता है और फिर हैंस के फोन पर से उंगलियों के निशान देखकर बार बार वही पैटर्न ट्राई करता है और फोन का लॉक खोल लेता है। फिर वो लास्ट कॉल में जाकर उसकी मोम का नंबर निकालता है और उनका एड्रेस पता कर लेता है। दूसरी तरफ हैंस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उनको आप बीती सारी घटना बताता है। वो उन्हें उस गाड़ी का नंबर भी देता है जो उसकी वाइफ ने लिख लिया था, लेकिन हैंड राइटिंग साफ न होने के कारण वे उसे पढ़ नहीं पाते। उधर डायना अपनी सास के पास फोन करके कहती है कि हमें अभी और समय लग सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि अगर कोई अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी ठीक करने में उनकी हेल्प करता है और उसके बाद वो उन्हें उनकी मोम के घर छोड़ने जाता है। लेकिन हैंस के दिल में उस बूढ़े का खौफ बैठ चुका था। अब उसे हर जगह वैसी ही वैन दिखाई देने लगी थी। ये वैन आज से पहले भी ऐसे ही घुमा करती थी, लेकिन इन पर कभी ध्यान नहीं जाता था। लेकिन आज हर सफेद वैन को देखकर उसकी फट रही थी। दूसरी तरफ हैंस की मोम उसके पापा को ऊपर वाले रूम में ले जाकर सुला देती है और कहती है कि जब हैंस आएगा तो मैं आपको बुला लूंगी। तभी उनके घर की बेल बजती है। मोम दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर वो बूढ़ा अपनी स्प्रेयर लेकर आ जाता है और कहता है कि मुझे आपके बेटे का फोन झाड़ियों में मिला है। जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे आपका पता मिला। मोम कहती है कि ये फोन मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी, लेकिन वो कहता है नहीं, ये फोन मैं ही उसे दूंगा। फिर वो कहता है कि मेरे पाँव पर दवाई गिर गई है, मैं इसे धोना चाहता हूँ। फिर मोम उसे अंदर ले जाती है। वो अपने पाँव पर पानी डालता है। फिर वो हैंस की मोम से पूछता है कि क्या आपको लगता है बच्चों की बुरी परवरिश के माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं? मोम कहती है हाँ होते हैं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फिर वो उनसे अनाप शनाप बातें करने लगता है। तंग आकर मोम उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन जब वो नहीं जाता तो वो बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। फिर ईडी उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। फिर वो उसको ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ उसका हस्बैंड लेटा हुआ था। इतनी देर में हैंस भी घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो पुलिस वालों को कहता है कि अब आप लोग जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाला कहता है कि यहीं तक आना था तो खुद ही आ जाते, हमारी क्या जरूरत थी। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपनी कार में बैठकर सभी को कहता है कि कोशिश करना मोम को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। फिर वो कार को घर के आगे रोकता है। वो बेल बजाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है और घर के अंदर जाकर फ्रंट डोर ओपन कर देता है। फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं। हैंस को अभी भी शक था कि वो बूढ़ा आसपास ही होगा, इसलिए वो घर के चारों तरफ अच्छे से छानबीन करने लगता है। फिर वो अपनी कार को घर के पास बने गार्डन में खड़ी कर देता है और फिर वो घर के अंदर आकर सारे दरवाजे अच्छे से लॉक कर देता है। तभी उसे डायना की आवाज आती है कि मॉम डैड बाथरूम में बंद हो गए हैं। जब वो ऊपर जाने लगता है तो दूसरे रूम में से ईडी निकलकर बाहर आता है और हैंस के ऊपर भी स्प्रे छिड़क देता है। फिर हैंस उससे बच के नीचे भागता है और दरवाजा खोलकर घर से बाहर भाग जाता है। डायना उस रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और जब वो बाथरूम का गेट तोड़ती है तो मॉम डैड अंदर बिल्कुल सुरक्षित थे। अब ईडी भी घर से बाहर आ जाता है और हैंस का पीछा करने लगता है। वो लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। फिर डायना विंडो में से कहती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, जब तक पुलिस नहीं आती तुम किसी भी पड़ोसी के घर चले जाओ। लेकिन हैंस को उस समय नहाने की जरूरत थी, क्योंकि उसके सारे शरीर पर पेस्टिसाइड लग चुकी थी। फिर वो दीवार पर लगे फ्रेम की हेल्प से ऊपर चढ़ने लगता है और फिर डायना और उसकी मॉम उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर डायना उसके ऊपर पानी डालती है। कुछ देर में ही वहां पर पुलिस आ जाती है। अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। हैंस को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। तभी वहां पर ईडी आता है और हैंस की बेटी को कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे पापा की गलती है। फिर वो वहां से चला जाता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ये लोग उस घटना को भूल चुके थे। फिर हैंस अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ने जाता है और फिर जब वो वापस अपने घर जाता है तो पीछे से वही वैन आ जाती है। वो कई दिनों से हैंस को ढूंढ रहा था।
फिर वो हैंस को टक्कर मारता है और उसके बाद उसके मुंह में भी स्प्रे डालकर उसे मार देता है। दोस्तों अब आप मुझे बताना कि इसमें किसकी गलती थी, हैंस की या ईडी की। हैंस ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता था, ईडी करता था। झगड़ा शुरू हैंस ने किया, ईडी ने उसे माफी मांगने का मौका भी दिया और बाकी आपको सारी स्टोरी पता चल ही चुकी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।